हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 जीके जीएस सेक्शन में 75 में से 75 नंबर हमें लाना है। इस बार 100% सिलेक्शन आपका यहीं से होगा, तो फटाफट से सारे जने एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लीजिए रोज़ाना क्लास अटेंड करने के लिए। आज की क्लास में आपके लिए टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न लेकर आया हूँ और बिल्कुल एग्ज़ाम वाला प्रश्न है। बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर बेस्ड ये हमारा क्लास रहेगा। एक बार आप प्रश्नों का लेवल जरूर देखिएगा, एंड तक पूरा क्लास अटेंड कीजिए क्योंकि असली पेपर में बिल्कुल यही क्वेश्चन आएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? आप सभी को साथ साथ में हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना भी है, इससे आपकी तैयारी और अच्छी होगी। तो दोस्तों देखिए, गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल और सरदार सोहन सिंह भकना। इन दोनों ने मिलकर गदर पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? 1913 में की थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लाला हरदयाल। अगर आपको लाला हरदयाल ऑप्शन में ना मिले तो आपको सरदार सोहन सिंह भकना आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता था? विच सिटी वाज कोल्ड सिराज ए हिंद? सिराज ए हिंद कहा जाता था जौनपुर शहर को। तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। साथ साथ में आपको आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विद नेपाल? देखिए दोस्तों, भारत के टोटल 5 भारतीय राज्य हैं जो नेपाल देश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका यूपी, फिर आता है यूके यानी कि उत्तराखंड, फिर आता है बिहार, इसके बाद है सिक्किम और लास्ट में है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये 5 भारतीय राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन, केरल के तट को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द कोस्ट ऑफ केरला कॉल्ड? दोस्तों, केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए दिया है उनका आंसर सही होगा। दोस्तों, इसके साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए, भारत का जो आपका दक्षिणी तट है ना, दक्षिणी तट की बात करें तो ये मालाबार तट में है। उसके बाद जो पश्चिमी तट है वो कोंकण तट है, और जो पूर्वी जो है ना तट, वो आपका कोरोमंडल तट है। ये भी चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन में पूछा है कि राज्यसभा कितने वर्षों के बाद भंग होती है? आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द राज्यसभा इज डिसॉल्व? देखिए, ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने बताया था कि राज्यसभा एक उच्च सदन है, इसके साथ में ये क्या है? एक स्थायी सदन है। अब यहाँ पे आप सभी को मालूम है, स्थायी सदन होने के कारण ये कभी भी डिसॉल्व यानी कि भंग नहीं हो सकता। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये एक स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं हो सकता। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य यानी कि 33% जो इसके मेंबर्स हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष पूछा है, बताइए क्या आंसर होगा। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए किया है फजल अली, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें इस एफर्ट के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक वीडियो पहुंचाने के लिए आपको वीडियो को शेयर भी अवश्य करना है। और हूबहू ऐसे वीडियो जो है ना आपको और ज़्यादा देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवाते हैं क्लास में हूबहू वही क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है हर बार। अगला क्वेश्चन, होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? होपमैन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बताइए क्या आंसर होगा। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी टेनिस खेल किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। होपमैन कप का संबंध टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन में पूछा है कि हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट द चार मीनार लोकेटेड इन हैदराबाद? तो अगर आंसर कर रहे हैं ऑप्शन बी कुली कुतुब शाह, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कुली कुतुब शाह ने करवाया था हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण। कब करवाया था ये पूछ ले तो 1591 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? राइट टू रिलीजियस फ्रीडम कम्स इन विच आर्टिकल? बताइए क्या आंसर होगा इसका। अगर आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन सी के साथ तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 25 में आता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है ना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है 25 से 28 आर्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? व्हाट इज द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र कॉल्ड? दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा ये मेघना कहलाती है। अगर आपने आंसर ऑप्शन सी किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कौन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री वर्तमान में नितिन गडकरी जी हैं। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। हूबहू ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए एंड तक और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना कि क्लास में कितना स्कोर किया है आपने इस वीडियो में आज। अगला क्वेश्चन है, मीनमबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए चेन्नई किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा और इसे चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? विच इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट? अब यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में। आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा कहीं जगह कि अरुण को सबसे ठंडा ग्रह बोलते हैं यूरेनस को, जो कि गलत है क्योंकि इस पे शोध चल रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा, पर ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है। अभी भी ऑफिशियली डिक्लेयर जो है सबसे ठंडा ग्रह है वो नेपच्यून यानी कि वरुण है, क्योंकि ये सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित है। 8वां नंबर पर यह ग्रह है, इसलिए सबसे ठंडा ग्रह है। इसके बाद दूसरा जो सबसे ठंडा ग्रह है वो अरुण है, ये 7वां नंबर ग्रह है। पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अरुण को ही आंसर करके आ जाते हैं, तो ये गलत होगा क्योंकि ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है। ये आपका ऑफिशियली वरुण ही सबसे ठंडा ग्रह माना गया है अभी तक, तो ऑप्शन डी के साथ हम आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव की आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये रेटिना पे बनेगा। तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय हरिजन महासंघ के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन फेडरेशन? अखिल भारतीय हरिजन महासंघ के संस्थापक महात्मा गांधी जी थे। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। अगले क्वेश्चन में पूछा है, भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट एग्रीकल्चरल मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा यहाँ पे। इसके साथ में दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। और बलदेव सिंह जी की बात करते हैं तो ये भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। षणमुखम शेट्टी जी की बात करें तो ये भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। जॉन मैथाई ये भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। और भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है दोस्तों। क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? When did China invade India? भारत पर चीन ने आक्रमण 1962 में किया था। तो जिन्होंने भी आंसर 1962 दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। सभी के आंसर चेक करूंगा लास्ट में कमेंट में, तो सभी के सभी आंसर करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? वेयर इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो अगर आप आंसर कर रहे हैं यूपी की राजधानी लखनऊ तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल में वायु का बुलबुला किस की भांति व्यवहार करता है? दोस्तों, हाउ डज एन एयर बबल इन वाटर बिहेव? तो अगर आप आंसर कर रहे हैं कॉनकेव लेंस अवतल लेंस के साथ तो आपका आंसर सही होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे तालाब का कम गहरा दिखाई देना किसके कारण होता है? व्हाट इज द रीजन फॉर द लेस डेप्थ ऑफ ए पॉन्ड फिल्ड विद वाटर? पानी से भरे तालाब का कम गहरा दिखाई देना ये कारण है दोस्तों रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन का। तो अगर आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन बी के साथ तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे काली नदी के नाम से जाना जाता है? विच इज नोन एज ब्लैक रिवर। ब्लैक रिवर के नाम से शारदा रिवर को जाना जाता है। अगर आप आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए के साथ तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पे यमुना नदी को खुला नाला के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ये काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, रिसेंट एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई? व्हेन वाज द मैकमोहन लाइन डिटरमाइंड। देखिए मैकमोहन रेखा ये इंडो और चाइना के बीच में है, इंडिया चाइना के बीच में ये रेखा है और ये 1914 में इसका निर्माण किया गया था। ऑप्शन डी आप में आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? सोलर सेल कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी जिन्होंने भी आंसर दिया है उन सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? वाई डू साउंड वेव्स प्रोड्यूस रेजोनेंस। ध्वनि तरंगे जो हैं ये रिफ्लेक्शन प्रावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करेंगी। तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी के साथ किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे फलोद्यानों का स्वर्ग भी कहा जाता है? विच इज ऑल्सो कोल्ड पैराडाइज ऑफ फ्रूट्स। पैराडाइज ऑफ फ्रूट्स ये सिक्किम को कहते हैं। तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी सिक्किम किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट द अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा ये कुतुब मीनार का मुख्य प्रमुख प्रवेश द्वार है और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? विच गुप्ता रूलर इज नोन एज कविराज। कविराज जो है ये समुद्रगुप्त को कहते हैं। तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? हु वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू कम टू द मुगल कोर्ट। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था होंकिस। तो यहाँ पे होंकिस जिन्होंने भी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। किसके मुगल कार्यकाल में आया था? तो आप कहोगे ये आया था जहांगीर के कार्यकाल में, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी ये थी आशापूर्णा देवी जी। जिन्होंने भी आंसर दिया है ऑप्शन डी को उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? व्हेन वाज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी डन। जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। और आज का होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन इज, पंचमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? विच मुगल रूलर बिल्ट द पंचमहल। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। जिन्होंने भी आंसर